एक रात, एक जासूस और एक अनजान मेहमान। यह कहानी है एक ऐसे रात की जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। रॉबर्ट आर्थर की कहानी द मिडनाइट विजिटर एक थ्रिलिंग स्टोरी है। यह कहानी सस्पेंस और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी। सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरी यह कहानी एक चतुर जासूस ओसबले के इर्द गिर्द घूमती है। ओसबल जो अपनी बुढ़ी और चतुराई से हर मुश्किल को हल कर लेता है। एक रात ओसबल अपने होटल रूम में एक यंग राइटर फाउलर से मिल रहा होता है। यह मुलाकात एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रात की शुरुआत थी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। फाउलर ओसबल की एडवेंचरस लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसने सुना था कि ओसबल एक महान जासूस है और उसकी कहानियों को अपनी आंखों से देखने के लिए बेकरार था। लेकिन उन्हें क्या पता कि आज की रात उनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड लेकर आई है। यह रात उन्हें ऐसे रहस्यमय घटनाओं से रूबरू कराएगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। यह रात उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा होगा। जासूस ओसबल दिखावे से ज्यादा तेज। उसकी शक्ल और चल-ढल से आपको कभी अंदाजा नहीं होगा कि वो कितना तेज और चालाक है। वो अपनी अलग पहचान और अनोखे तरीके से सबको चौंका देता है। ओसबले कोई ऑर्डिनरी जासूस नहीं है। उसकी सोच और उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। वो अपने दुश्मनों को हमेशा चक्कर में डाल देता है। मोटा सफेद, सांस फूलना और फ्रेंच एक्सेंट, उसके बारे में कुछ भी हीरोइक नहीं लगता, लेकिन यह सब उसकी छाल का हिस्सा है। वो अपने दुश्मनों को अपनी असली शक्ति का अंदाजा नहीं होने देता। फाउलर थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ओसबल के पास सीक्रेट्स है जो किसी को दिखाई नहीं देते। फाउलर को लगता है कि ओसबल एक आम इंसान है, लेकिन वो गलत है। दुश्मन साइड का एक डेंजरस स्पाई मैक्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए ओसबल के रूम में घुस आता है। मैक्स को लगता है कि वो ओसबल को आसान से हरा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ओसबल कितना तेज है। अब खतरा और सस्पेंस दोनों बढ़ चुके हैं। ओसबल को अपनी चालाकियन और दिमाग का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन से निकलना होगा। क्या वो मैक्स को मात दे पाएगा, ये देखना अब बाकी है। जब खतरा खिड़की से आया, मैक्स एक पिस्टल लेकर ओसबल और फाउलर को धमकाने लगता है। सिचुएशन टेंस है। फाउलर डर गया है, लेकिन ओसबल बिल्कुल शांत रहता है। यह ओसबल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस का सबूत है। डर के मारे हड़बड़ाने के बजाय ओसबल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इसी दिमाग से वो एक ऐसा प्लान बनाता है जो सबको हैरान कर देगा। ओसबल एक फेक बालकनी की कहानी क्रिएट करता है। यह कहानी इतनी डिटेल्ड और कन्विंसिंग होती है कि सुनने वाले को सच लगने लगती है। ओसबल अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का ऐसा जादू चलाता है कि मैक्स को लगता है वो बालकनी सच में वाहन है। वो मैक्स को बताता है कि यह बालकनी एक प्रीवियस गेस्ट की केयरलेसनेस की वजह से अभी तक है। ओसबल के कहने का तरीका इतना विश्वसनीय होता है कि मैक्स को शक करने का मौका ही नहीं मिलता। मैक्स को लगता है कि वो बालकनी सच में वाहन है और उसे एस्केप का एक रास्ता मिल गया है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैक्स बालकनी को रियल समझ लेता है। मैक्स के चेहरे पर एक पल के लिए भी शक नहीं होता। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो पूरी तरह से ओसबल की बातों में आ गया है। जब होटल स्टाफ रूम सर्विस के लिए नॉक करता है, तो ओसबल यूज भी बालकनी का बहाना देकर छुप कर जाने को बोलता है। होटल स्टाफ भी बिना कुछ सोचे समझे ओसबल की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। यह सब देखकर मैक्स और भी ज्यादा विश्वास कर लेता है कि बालकनी वाहन है। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है और बालकनी से एस्केप करने की कोशिश करता है और सीधा नीचे गिर जाता है। ओसबल का यह मास्टर स्ट्रोक इतना ब्रिलियंट था कि मैक्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह सब ओसबल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। द मिडनाइट विजिटर की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। ओसबल की कामनेस और इंटेलिजेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो हमें ये इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि दिमाग की जीत हर बाजी को जीत सकती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो ओसबल को याद रखिए, शांत रहिए, दिमाग लगे और सॉल्यूशन जरूर निकलेगा।